हाँ, गुरुदेव ने जो संप्रदाय का तात्पर्य होता है मार्ग। किसका प्रश्न है? जीटी रोड। अगर हमें गाड़ी दौड़ानी है तो हमें जीटी रोड की आवश्यकता होगी। संप्रदाय का मतलब मार्ग। हम आचार्य की शरण होते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर आंख मूंद के दौड़ते हैं तो हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। संप्रदाय का मतलब कोई भयावा या कोई फसावट या कोई ऐसा नहीं। संप्रदाय का मतलब जीटी रोड, सुदृढ़ मार्ग संप्रदाय। अब जैसे हमें प्रिया प्रीतम के निकुंज में जाना है, प्रिया प्रीतम की सेवा करनी है, तो हमको वही मार्ग लेना पड़ेगा ना। तो हमको स्वामी हरिदास जी की शरण में होना पड़ेगा, हरिवंश जी की शरण में होना पड़ेगा, तो उनके बताए हुए मार्ग से चलेंगे। अब हमको सखा भाव की उपासना करनी, ठाकुर मेरा दोस्त है, मेरा यार है, तो हमको वल्लभाचार्य जी के मार्ग में चलना पड़ेगा। भाई हमको जैसे हमको बिहारी जी जाना है तो बिहारी जी वाले मार्ग में, राधा रमण जी जाना तो ये मार्ग है। भक्ति में उसे संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय का मतलब होता है मार्ग। तो अगर हमें प्रभु के इन भावों में चलना है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, तो हमें उसी मार्ग वाले महापुरुष से जुड़ना पड़ेगा, तभी तो हम वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे हम कैसे पहुंच जाएंगे? हमें जाना बिहारी जी है और हम चलने लगे छठी कला की तरफ, तो मार्ग तो है लेकिन हम कभी बिहारी जी नहीं पहुंचेंगे। तो बिहारी जी पहुंचने के लिए बिहारी जी वाले ही मार्ग में जाना पड़ेगा। तो उसी मार्ग का नाम संप्रदाय है। बोले अब मुझे बिहारी जी से प्यार करना है तो स्वामी हरिदास जी से प्यार करो तो बिहारी जी से प्यार हो जाएगा। राधा वल्लभ जी से हमें प्यार करना है तो श्री हरिवंश महाप्रभु से प्यार करो, राधा वल्लभ जी से प्यार हो जाएगा। क्योंकि वो जानते हैं कैसे तुम्हें प्यार करना है, वो कृपा करेंगे, वो अपने ठाकुर का प्यार देंगे, वो अपना मार्ग बताएंगे, वो मंत्र बताएंगे, उपासना बताएंगे, पाठ बताएंगे, सेवा बताएंगे, तभी तो हम पहुंच पाएंगे। समझ पा रहे हो किसका प्रश्न था? तो संप्रदाय का मतलब मार्ग। हम किसी भी मार्ग को अगर हम तय करना चाहते हैं तो हमें वहां का गाइड चाहिए, और गाइड चाहने का मतलब है गुरु बनाना, आचार्य बनाना। जब तक आचार्य और गुरु की शरण में नहीं होंगे तब तक हम मार्ग को तय नहीं कर सकते। गौरव सिंह जी बरेली से। महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप मतलब सेवाएं करते हैं, मदद भी करते हैं, बट जैसे किसी एक भिक्षुक को इन्होंने भिक्षा दान दे दी, बट किसी ऐसे को देखा जिसमें इनको दोष दर्शन हुआ तो फिर इन्होंने छोड़ दिया, तो फिर वैसे हम प्राय प्रार्थना करते रहते हैं कि किसी बीमार आदमी को औषधि देने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं, किसी भूखे को भोजन देने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं कि कैसा आदमी है। कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ऐसी परिस्थिति, उस समय धन खर्चा करने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसे मांगने वालों को धन देने में विचार करने की आवश्यकता है। वो तुमसे 10-10 रुपए एकत्रित करके शाम के शराब पिएगा, मांस खाएगा, बेविचार करेगा, गंदे आचरण करेगा, तो आपको भी नरक जाना पड़ेगा। धन देने के लिए हमको बहुत विचारवान होना चाहिए। हमारे धन का प्रयोग कैसा होगा, इसलिए पात्र देखकर धन का दान किया जाता है। धन ऐसे नहीं कि बैठे हुए हैं बांट रहे, वो शाम के शराब पिएंगे, गंदे आचरण करेंगे, तो फिर वो हमारी दुर्गति हो जाएगी। भोजन हम किसी को भी दे सकते हैं, भोजन के लिए औषधि किसी को दे सकते हैं, सहयोग परिस्थिति के अनुसार हम कर सकते हैं। सर्दी में कोई कांप रहा है, हम अपनी शर्ट उतार कर उसे दे सकते हैं, हम अपना कंबल उसे दे सकते हैं। लेकिन पैसा देने का जब समय आवे तो विचार कर ले कि हम जहां पैसा दे रहे हैं इस पैसे का हमारे सदुपयोग होगा कि नहीं होगा। अगर दुरुपयोग होगा तो फिर आप भी उसके साक्षी बने और आपको भी उसे भोगना पड़ेगा जी। इसलिए बहुत समझ करके, बहुत संभल करके धन दान करे तो बहुत संभल करके। शिल्पा जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो मन में विचार आता है कि चलो अच्छा काम किया, मेरे पाप धुल गए इन्होंने जैसे, तो ये ऐसा विचार करना ठीक? हाँ ठीक है। भगवान की बड़ी कृपा, उसमें भगवान को जोड़ लो। भगवान की बड़ी कृपा हुई तो हमसे अच्छा कार्य करवाया, हमारे अमंगल नष्ट हो रहे हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान को जोड़ लो, अपने अहंकार को मत पुष्ट करो, भगवान की कृपा से वो कार्य हुआ ऐसा भाव करें। महाराज जी कह रहे हैं कि जब सही काम करते हैं बट उसमें बहुत अड़चने आती हैं, मतलब फिर लास्ट में थक जाते हैं कि इतने सारी परिस्थितियां नहीं, ऐसे हमें तो नहीं लगता आज तक कि सही काम में कोई अड़चने आती है। अगर हमने लक्ष्य बना लिया तो अड़चने क्या करेंगी? अड़चने होती ही नहीं। अड़चने उसकी होती है जो लक्ष्य नहीं बनाया। लक्ष्य बना लिया तो अड़चन क्या चीज होती है? रौंदते हुए हर अड़चन को अपने लक्ष्य पे पहुंचना है। लक्ष्य बना लो, सही काम का लक्ष्य बना लो, फिर अड़चन क्या करेगी? अड़चन होती क्या है? हमारे मन की।
समाज के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता, हम उसको रौंद करके आगे बढ़ेंगे। यही तो हमारी परीक्षा है। सत्य मार्ग पर चलने वालों के जब अड़चने आती हैं तो उनको और जोश आता है और वो अपने सत्य को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जैसे वीर होता है, जब उसको बाधा पहुंचाई जाती है तो उसमें और जोश आता है। कायर पुरुष होता है तो पीठ दिखा के भाग जाता है। तो अड़चनों से हमें हारना थोड़ी है, अड़चनों से हमें भिड़ना है, हमें संघर्ष करना है। हमें संघर्ष करने के लिए मानव जीवन मिला है और कोई भी ऐसा नहीं जिसको संघर्ष न करना पड़े। संघर्ष करके हम विपत्ति, दुख, अड़चनों को परास्त करें और भगवान तक पहुंचे। यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। कुमार अंशुमान जी प्रयागराज से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम गृहस्थ और नौकरी पेशे वाले हैं। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है और हम भगवत मार्ग पर चलने का साहस जुटा पाए हैं। इतना तो समझ आ गया है कि महाराज जी की इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश। कठिन तब लगता है जब हमको संसार प्रिय लगता है। प्रियता के कारण कठिन लगता, नहीं तो भगवत मार्ग कठिन नहीं, बहुत सरल है, सत्य है, आनंदमय है, सुखमय है, जहाँ दुख का लेश नहीं, ऐसा भगवत मार्ग है। तो इसमें कठिन क्या है? कठिन तो संसार का मार्ग है। छल है, कपट है, चिंता है, शोक है, भय है, दुख है, मृत्यु है, ये कठिन मार्ग है। लेकिन इसको हम सरल समझ रहे हैं। विचार करके देखिए, सुखद मार्ग कठिन कैसे हो सकता है? दुखद मार्ग सरल कैसे हो सकता है? हम आपसे मित्रता करें, आप हमारे साथ कपट कर दें, छल कर दें, अविश्वास कर दें, लेकिन भगवान अमंगल नहीं कर सकते। मंगल भवन है, विश्वास करो, हर क्षण है, सर्वत्र है तो यहाँ भी है, सब समय है तो इस समय भी है, सब में है तो मेरे में भी है, सबके हैं तो मेरे भी है। इसलिए भगवान का मार्ग कठिन लगता है पर कठिन है नहीं। संसार का मार्ग सुखद लगता है पर बहुत कठिन है। आज तक संसार किसी के हाथ में नहीं आया। बड़े बड़े हो गए, सम्राट हो गए, राजा हो गए, किसी के हाथ नहीं आया। सब खाली हाथ गए कि नहीं गए? और जो सतमार्ग में चला, सतमार्ग उसके हाथ में आया। भजन, साधन, तपस्या, लोकांतर में जहां भी जाएगा उसका सम्मान होगा, वो सुख प्राप्त करेगा। लेकिन जिसने अध्यात्म को स्वीकार नहीं किया, केवल लौकिक मार्ग को स्वीकार किया, मरने के बाद उसके हाथ क्या है? एक बार सिकंदर विजय करके जा रहा था तो एक संत नाचने लगे सामने। उसने कहा, क्यों नाच रहे हो? बोले, आज मुझे वीर बहादुर मिला है, वो तुम काम कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया। बोले, हाँ बोलिए। तो एक सुई निकाली, कहा, मेरे कपड़े फट जाते हैं तो मैं एक सुई रखता हूँ, क्या परलोक में मुझे ये सुई आप ले जाकर दे सकते हैं? तो उनका, मूर्ख हो क्या, परलोक में कोई कुछ ले जाता है क्या? तो बोले, फिर लाखों की हिंसा करते हो, तो जब तुम परलोक में एक सुई भी नहीं जा सकती तो तुम लाखों की हिंसा क्यों करते हो? उसी दिन से दिमाग आ गया और उसने कहा, जब सिकंदर मरे तो दोनों हाथ अर्थी के बाहर कर देना कि सब लोग देख ले, इतना पराक्रमी वीर भी यहाँ से कुछ नहीं लेके जा रहा है। तो हाथ लगने वाली चीज तो अध्यात्म है, सुख देने वाली वस्तु तो भगवान के मार्ग की नाम, लीला, गुण, धाम, ये सब सुख देने वाली है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था, मैं जानना चाहता हूँ कि हमें कर्ता नहीं है, हम दृष्टा बन के जीवन जीना चाहिए, किंतु नहीं जी पाओगे अभी। जब तक भजन नहीं होगा तब तक दृष्टा कैसे बन सकते हो? शरीर में पीड़ा है तो भोक्ता बन करके भोगना पड़ेगा जब तक भजन के द्वारा वो स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। जब भजन होता है और वो स्थिति प्राप्त होती है तो ऐसे पीड़ा महसूस होती जैसे दूसरे शरीर में। उनके शरीर में पीड़ा है तो मुझे लग रहा है इनके शरीर में पीड़ा है, लेकिन वो व्यथित नहीं होता। काम आ रहा है तो हमारे अंदर नहीं आ रहा, वो